Welcome back, students. So in our last class we had discussed about the menstrual cycle. Clear? And in today's class we will discuss about sex determination. As I had already told you, मैंने आप लोगों को पहले बताया भी था कि मैं नेक्स्ट क्लास में आप लोगों को बताऊंगा कि how to determine the sex of a young one. ठीक है, before taking birth. Clear? So beta, for that we have to know something, and like हम बात करें क्रोमोसोम्स की. ठीक है, तो क्रोमोसोम्स क्या होते हैं बेटा? प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस ऑफ द फर्टिलाइज्ड एग. क्रोमोसोम्स जो कि रिस्पॉन्सिबल होते हैं फॉर द प्रोसेस ऑफ फर्टिलाइजेशन, ये क्या होते हैं? ये प्रेजेंट होते हैं किस पे? फर्टिलाइज्ड एग में प्रेजेंट होते हैं. क्लियर? सेकेंड थिंग, इन ह्यूमंस यानी ह्यूमन बींग्स में बेटा क्या होता है? 23 पेयर्स होते हैं क्रोमोसोम्स के. क्लियर? 23 पेयर मीन्स 46 क्रोमोसोम्स. गॉट इट? अब ये जो 23 पेयर्स हैं, तो इसमें क्या होगा? जो ईच पेयर होगा एक पेयर में, ठीक है, ईच पेयर कंटेन्स, ठीक है, वन फ्रॉम फादर एंड वन क्रोमोसोम फ्रॉम मदर. गॉट इट? यानी एक मेल और एक फीमेल. क्लियर? सो टोटल 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम्स आर प्रेजेंट इन ह्यूमन बींग्स. गॉट इट? नाउ सी, इसमें से क्या होता है? 22 पेयर्स ऑलमोस्ट सेम होते हैं. क्लियर? बट 23rd पेयर जो होता है बेटा वो डिफरेंट होता है. इज डिफरेंट इन मेल्स एंड फीमेल्स. क्लियर? 23rd पेयर जो होता है वो डिफरेंट होता है. एंड दैट 23rd पेयर, उस 23rd पेयर को हम लोग क्या बोलते हैं? वी कॉल इट एज सेक्स क्रोमोसोम्स. गॉट इट? क्लियर रहेगा इतना? सिंपल सी बात है कि क्रोमोसोम्स जो है वो फर्टिलाइज्ड एग के न्यूक्लियस में प्रेजेंट होते हैं. क्लियर? सेकेंड थिंग मैंने बताया कि 23 पेयर्स होते हैं क्रोमोसोम्स के. 23 पेयर्स, यू नो दैट वन पेयर मीन्स 2 ऑब्जेक्ट्स. तो 23 पेयर मीन्स 46 क्रोमोसोम्स, एंड ईच पेयर जो होता है, ईच पेयर कंटेन्स वन क्रोमोसोम फ्रॉम फादर एंड वन क्रोमोसोम फ्रॉम मदर. क्लियर? एंड next thing I had told you that out of 23, 22 pairs are same. 22 pairs जो होते हैं वो सेम होते हैं, जबकि जो 23rd पेयर होता है बेटा वो डिफरेंट होता है इन मेल्स एंड फीमेल्स. मेल और फीमेल में 23rd पेयर, 23वां पेयर जो होता है क्रोमोसोम्स का वो डिफरेंट होता है. और उसी 23rd पेयर को हम लोग क्या बोलते हैं? वी कॉल देम एज सेक्स क्रोमोसोम्स. गॉट इट? अब 23rd पेयर जो होता है वो क्या होता है? सेक्स क्रोमोसोम्स जो होते हैं ये 2 टाइप के हो गए हमारे, एक X हो गया और एक Y हो गया. क्लियर? मेनली हम बात करें अब मेल और फीमेल की, तो मेल में बेटा क्या होता है? X और Y दोनों टाइप के क्रोमोसोम्स पाए जाते हैं. क्लियर? जबकि फीमेल्स में क्या होता है? दोनों क्रोमोसोम्स जो होते हैं वो सेम होते हैं, मीन्स X पाया जाता है. सिर्फ one type of chromosome is being found in females. Clear? So यहाँ से हम ये कह सकते हैं कि जो फीमेल का ओवम होता है, ठीक है, ओवम में सिर्फ X प्रेजेंट होता है, एंड इन मेल्स स्पर्म में वो आइदर X और Y. क्लियर? अब देखिए किस तरह से डिटर्मिनेशन होता है. सो वन थिंग आई वॉन्ट टू टेल यू कि जो डिटर्मिनेशन, सेक्स डिटर्मिनेशन होता है, इसमें फीमेल का कोई भी पार्ट नहीं होता है. ठीक है? फीमेल सिर्फ एक सपोर्टिव कैरेक्टर है. गॉट इट? मेनली जो होता है वो डिपेंड करता है मेल क्रोमोसोम्स पे. ठीक है? सो बेटा अब यहाँ पे देखते हैं, जैसे सपोज हम करते हैं कि एक्स यानी स्पर्म और ओवम आपस में फ्यूज़ करते हैं
फॉर फर्टिलाइजेशन प्रोसेस, यू ऑल नो दैट। तो हम सपोज करते हैं कि स्पर्म और ओवम ने फ्यूज़ किया और क्या हो, ये X और X मीन्स X प्लस X, ठीक है। तो ये क्या होगा, जो न्यू वंस होगा, ठीक है, जो फोटस होगा वो किसका होगा, दैट इज ऑफ अ फीमेल चाइल्ड। गॉट इट। एंड जब ये y प्लस एक्स, ठीक है, देन इट विल बी ऑफ मेल चाइल्ड। क्लियर। सो क्लियरली आप लोग यहां से समझ गए होंगे कि जो डिटर्मिनेशन होता है, सेक्स डिटर्मिनेशन होता है, दैट इज ओनली बेस्ड ऑन मेल। क्लियर। मेल के क्रोमोसोम पे वो बेस करेगा, ठीक है, बेस्ड होता है। क्लियर रहेगा इतना। सो दिस इज ऑल अबाउट सेक्स डिटर्मिनेशन। एंड बेटा नेक्स्ट टॉपिक आपका दिया हुआ है बुक में, रोल ऑफ हार्मोन्स इन मेटामॉर्फोसिस। क्लियर। तो बेटा मेटामॉर्फोसिस में क्या होता है, जो प्रोसेस होता है मेटामॉर्फोसिस का, ये हम लोग जानते हैं कि एक यंग वंस एडल्ट में कन्वर्ट होता है, ठीक है। अब इसमें क्या होता है, मेटामॉर्फोसिस के लिए बेटा मेनली ज़रूरी होता है, जो प्रोसेस होता है वो कंट्रोल कौन करता है। तो हम लोग ये देख लेते हैं कि जो प्रोसेस ऑफ मेटामॉर्फोसिस होता है उसको कंट्रोल कौन करता है और क्या होता है उस प्रोसेस। क्लियर। सो जो प्रोसेस होता है मेटामॉर्फोसिस का, it is being controlled by हार्मोन थायरॉक्सिन। क्लियर। ये जो थायरॉक्सिन हार्मोन होता है, मेनली जो मेटामॉर्फोसिस का प्रोसेस होता है यही कंट्रोल करता है। एंड थायरॉक्सिन, यू ऑल नो दैट इट इज बीइंग सिक्रेटेड बाय और प्रोड्यूस्ड बाय थायराइड ग्लैंड्स। क्लियर। अब बेटा टैडपोल की बात करते हैं। जैसे फ्रॉग्स के बारे में हम लोगों ने पढ़ा था कि फ्रॉग के वेरियस स्टेजेस होते हैं एक उसके लाइफ साइकिल के, ठीक है, किस तरह से वो एग से लेकर के एक एडल्ट में कन्वर्ट होता है। तो बेटा उसके लिए वो एक प्रोसेस है मेटामॉर्फोसिस का, और उसके लिए क्या ज़रूरी है, वाटर में आयोडीन का होना ज़रूरी है, ठीक है। क्यों होना ज़रूरी है, बिकॉज जो आयोडीन होता है बेटा, आयोडीन इज मेनली रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोडक्शन ऑफ थायरॉक्सिन हार्मोन, क्योंकि आयोडीन थायरॉक्सिन हार्मोन की प्रोडक्शन के लिए नेसेसरी होता है। क्लियर। सो हम ये कह सकते हैं कि वाटर में आयोडीन अगर प्रेजेंट रहेगा तो थायरॉक्सिन प्रोड्यूस होगा, और थायरॉक्सिन हार्मोन जब प्रोड्यूस होगा तभी ये प्रोसेस मेटामॉर्फोसिस का जो है वो कंप्लीट होगा। क्लियर। सो दिस इज ऑल अबाउट टुडेज क्लास, एंड in our next class we will meet again with some new topics. So thank you and have a nice day.